हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों के साथ होंगे। तो आज जस्ट एक टॉक सीरीज़ होगी जिसमें मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी रिगार्डिंग हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अब ये है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए। मैंने अपने इन लॉज़ को देखा है, अपने पेरेंट्स को देखा है और अपनी फैमिली में जितने भी कपल्स हैं उनसे कुछ सीखा। उनकी जो अच्छी बातें थी वो मतलब कह सकते हैं ऑब्ज़र्व कर लिए अपने रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम मतलब अपना कर अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब उनको वीक नहीं होने दे सकते। तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस कि कभी भी अपने पार्टनर को किसी से कंपेयर मत कीजिए। कई बार क्या होता है, मतलब मोस्टली आज के टाइम में ये है कि जो हस्बैंड वाइफ है, मीन्स जो कपल है, वो पेरेंट्स से दूर, मतलब किसी मेट्रो सिटी में या कहीं दूर गांव से अलग रह रहे हैं क्योंकि बोथ आर वर्किंग। ठीक है। तो पहले के रिलेशनशिप में काफ़ी डिफरेंस था। जो हमारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप थे वो काफ़ी डिफरेंट थे। अब हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि कि अब हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों वर्किंग हैं, तो ऑब्वियसली ऑफिस का स्ट्रेस भी होता है। तो कई बार ये होता है कि अब जैसे हस्बैंड, अब मैं हस्बैंड वाइफ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये होगा कि हस्बैंड बोलेंगे कि यार हस्बैंड को ही फोकस कर रही है, वाइफ बोलेंगी वाइफ को ही फोकस कर रही है। तो मैं पार्टनर यूज़ करती हूँ तो ये दोनों के लिए हो जाएगा। तो कई बार पार्टनर बोलता है कि मेरे XYZ की, मतलब फ्रेंड की वाइफ ने ये डिश बनाई, बड़ी टेस्टी थी। मतलब कंपेयर किया अपनी वाइफ को उसकी वाइफ से। तो ऑब्वियसली उसकी वाइफ को फील होगा कि यार मैं भी अब ट्राई करती हूँ, मे बी वो अच्छा खाना बनाती हो, पर उसने बोल दिया तो उनको कम फील होगा। तो ऐसे ही वाइफ को ये होगा कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड उनको हमेशा गिफ्ट्स देते हैं और आप तो कभी लेकर नहीं आते हो। तो ये कंपैरिजन हो गया। तो इसलिए कभी कंपेयर मत कीजिए। हाँ, ये चीज़ें आप अपने पार्टनर को बोल सकते हैं। जैसे हस्बैंड ने बोल दिया कि XYZ की फ्रेंड की वाइफ जो डिश बनाती है, मैं वीकेंड पे हम दोनों ट्राई करते हैं, वो डिश बनाते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इससे ये होगा दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी और दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम मिलेगा और उसको फाइनली वाइफ को फील नहीं होगा कि हस्बैंड ने ऐसे मेरे को कंपेयर किया। और उसी साइड बाय साइड वाइफ को ये बोलना चाहिए कि XYZ की फ्रेंड के हस्बैंड उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, आप तो कभी लाते नहीं। तो वो ये बोल सकती है कि आप भी मेरे लिए कभी गिफ्ट्स ले आओ तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो ये हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अपने पार्टनर को आप कंपेयर मत कीजिए। नाउ कम टू द सेकंड, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि कई बार लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है। मान लीजिए एक पार्टनर से होगी तो दूसरे पार्टनर को उसको ब्लेम नहीं करना है कि आपकी वजह से ये हो गई है। प्रॉब्लम फर्स्ट पार्टनर से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, दोनों में से। अब हो गई है, उसी बात को आर्ग्यू करना, उसको मतलब कहते हैं कि उसकी जड़ें उखाड़ना, दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। उससे क्या होगा, एक बोल रहा है, दूसरा बोलेगा, फिर पहला बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, तो वो क्यास हो जाएगा, इतना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो उससे बेटर ये है कि आप देखिए वो प्रॉब्लम हुई क्यों है। गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता। भगवान ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया। गलतियाँ सबसे ही होएंगी और होती रहती हैं। मेरे से होती हैं, हस्बैंड से होती हैं, फैमिली में सबसे। इवन कहते हैं ना कि बड़े हैं हमारे, बड़ों से भी होती हैं गलतियाँ। तो हो गई, जो व्हाट हैपन, क्या हुआ, कुछ हुआ। मेरे आर्ग्यू करने से या किसी और के आर्ग्यू करने से कुछ नहीं होता है। अगर हो गई गलती, हो गई, ठीक है। आप देखिए कि क्या गलती हुई है उसकी, मतलब कहाँ गलती हुई कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है हमारी लाइफ में। तो आप उसको सॉर्ट आउट कीजिए। इवन एक दूसरे को आर्ग्यू करने या एक दूसरे को ब्लेम करने से बेटर तो यही ऑप्शन है ना। तो कभी भी एक दूसरे को ब्लेम मत कीजिए कि तूने ये किया या तूने ये किया। इसलिए उसकी जो जड़ है उसको देखिए कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करें। ठीक है। तो कई बार ये होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के पास जाता है कि मुझे ये कोई ऑफिस का ही काम हो या कोई फैमिली का ही हो, कुछ डिसीज़न लेना हो, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो दूसरे पार्टनर के पास जाता है कि मैं क्या करूँ ऐसे।
कि मेरे को ना ऐसा ऐसा है, प्रॉब्लम है या कोई काम है, ऐसे है, तो क्या करना चाहिए। तो आगे से पार्टनर का रिस्पॉन्स होता है कि जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा कर लो। ये आंसर नहीं हुआ, इससे क्या होगा कि पार्टनर को लगेगा यार ये तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब इसको मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और ना इनको मेरी बात में कोई, मतलब मेरे को कोई अटेंशन दे रहे हैं ये। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं बोलना। आप इंस्टेड ऑफ दिस ये बोल सकते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता या होती तो मैं ऐसा करता। दैट इज़ गुड कि आपने अपने पार्टनर को इंडिपेंडेंट बनाया है, डिसीज़न लेने के लिए उनको फ्रीडम दी हुई है। बट अगर वो आपसे एडवाइस लेने आए हैं तो आप उनकी हेल्प कीजिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ, आप उनकी बात सुन रहे हैं, आप उनकी केयर करते हैं, आप उनके डिसीजंस में उनके साथ हैं। तो इसलिए उनको समझाइए कि अगर अगर हाँ, आप ये चाहते हैं कि वो डिसीज़न अपने एंड पे ले, पर आप उनको ये बता दीजिए कि अगर मैं आपकी जगह होता या होती तो मैं ये कर लेती। तो बाकी अप टू यू, आपको जैसा सही लगे। एटलीस्ट उनको ये होगा कि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मुझे अटेंशन दे रहा है और मेरी बातें सुन रहा है। तो उनको ये होगा कि मेरा पार्टनर मेरी बात सुन रहा है और मेरे को अटेंशन दे रहा है। दैट्स इट। ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत बोलिए, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। ठीक है। फिर ये बात ना लेडीज़ में ही होती है, पर जेंट्स में भी होती है, पर इतना वो शो ऑफ नहीं करते इसको। जैसे कई बार होता है कि लेडीज़ ना छोटी छोटी बातें उनको हर्ट कर जाती हैं, या हर्ट कर कर जाती हैं, या उनको फील होता है, मतलब टेंशन हो जाती है, आप कह सकते हैं इनके टेंशन हो जाती है कि बेशक वो कई बार तो यूज़लेस बातों की ही टेंशन होती है। तो कई बार हस्बैंड्स क्या बोल देते हैं कि यार क्या तुम इतनी इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन लेके बैठ जाती हो। इवन सही में वो सही होते हैं एक जगह से कि ये फालतू की टेंशन लेकर बैठी हुई है, मतलब रिज़ल्ट ज़ीरो ही आएगा, ये बिना मतलब सोच रही है, इतना प्रेशराइज कर रही है अपने माइंड को। तो कभी भी ऐसे हस्बैंड्स भी होते हैं कई, और वाइफ भी बोल देते हैं कि आर यू क्रेज़ी, और कभी भी नहीं बोलना ऐसे कई, क्योंकि हर इंसान के एक्सप्रेस करने का, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक अलग नज़रिया होता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। कई मतलब अच्छे से एक्सट्रोवर्ट होता है कि सब कुछ सबके सामने बोल दिया, कई इंट्रोवर्ट होते हैं कि नहीं, अपने मन में ही रखते हैं या दिल में ही रखते हैं। तो इसलिए हर कोई इंसान अलग होता है एक दूसरे से। तो कभी भी अगर आपका पार्टनर किसी बात से टेंस्ड है, या कोई छोटी बात उसको चुभ जाती है, या किसी छोटी छोटी बातों से वो टेंशन लेता है, तो कभी भी उनको ये मत बोलिए कि आप पागल हो, इतनी छोटी छोटी बातों की टेंशन ले रहे हो, आर यू क्रेज़ी, यार तुम तो हमेशा ऐसे करते हो, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है। ये उनको कभी मत कीजिए। इन केस अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो उनको समझाइए कि छोटी छोटी बातों की ऐसे टेंशन मत लीजिए, उनकी बात सुनिए कि नेक्स्ट टाइम से वो इस प्रॉब्लम से धीरे 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 ओवरकम हो जाए। ठीक है। भी अपने पार्टनर पे परमानेंसी वाला टैग मत लगाइए। अब ये परमानेंसी वाला टैग क्या है? परमानेंसी वाला टैग है कि कई बार पार्टनर्स में एक दूसरे से, मतलब कुछ चीज़ टूट जाती है घर पे, या कुछ मतलब कुछ हो जाता है कि कोई काम नहीं किया, जैसे एक पार्टनर ने कोई काम नहीं किया तो दूसरा पार्टनर बोलता है कि यार आप तो हमेशा ही करते हो, मुझे पता था आपने ऐसा ही करना था, क्योंकि आप पहले भी यही काम करते हो, आप कभी करते ही नहीं हो ये। मान लीजिए पार्टनर ने बोला, मतलब वाइफ ने बोला कि आप तो यार मेरे को कभी घुमाने ही नहीं लेकर जाते, मुझे पता था आप वीकेंड पे हमेशा घर पे बैठे रहते हो, कभी लेकर ही नहीं जाते। तो हस्बैंड ये सोचेगा कि यार ये तो मेरे को हमेशा बोलती रहती है, अगर बोलती है तो मैं तो करूँगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम से। मतलब वो जो इम्प्रूवमेंट वाला एक होता है ना सेक्शन, वो ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि बंदा सोचता है कि यार ये तो मेरे को ऐसे ही बोल रहा है, तो मैं आगे से इम्प्रूवमेंट करूँ क्यों। इसने तो अपना माइंड सेट ही बना लिया है कि हमेशा मेरे को ऐसा ही बोलना है। तो कभी भी अपने पार्टनर पे किसी भी परमानेंसी वाला टैग नहीं लगाना कि आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे पता था आपने यही करना था। तो कभी भी एटलीस्ट उनको ये होगा कि यार ये तो मतलब इसने तो मेरे अपने माइंड सेट में मेरी इमेज ही ऐसी बनाई हुई है। तो कभी भी अपने पार्टनर को इस चीज़ के लिए बार बार, कहते हैं ना, टॉन्ट नहीं मारना है कि आप ऐसे ही करते हो, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर वो करते हैं तो उनको समझाइए कि आपने ऐसा किया है, तो उसको उसकी प्रॉब्लम को देखिए कि वो क्यों उनसे बार बार ऐसे हो रही है, उससे ओवरकम होइए, मतलब जो भी प्रॉब्लम उसको ओवरकम उनको करवाइए ओवरकम, कि नेक्स्ट टाइम से उसके चांसेस धीरे धीरे कम हो और वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए, और इम्प्रूवमेंट का जो सेक्शन 0 था वो 100% हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है।
लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं कि नींव है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की, झूठ मत बोलिए अपने पार्टनर से। देखिए, अगर झूठ बोलेंगे एक झूठ को, वो तो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा बोलेंगे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, आपको पता कितने हैं। हाँ, ये है कि अगर उस बात को थोड़ा डिले करके बताएं, दैट इज़, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक पार्टनर पहले से ही हाइपर होता है, तो हम सोचते हैं कि यार इसको अगर ये मैंने बता दिया अभी तो ये और हाइपर हो जाए। ठीक है, उनको थोड़ा काम डाउन कीजिए, फिर उनको बताइए कि ऐसे ऐसे बात है। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, आप नहीं उनको बताना चाहते, कोई नुकसान हो गया है, आपको लगेगा कि वो गुस्सा करेंगे या उनको फील होगा या व्हाटएवर, नहीं, आप उनको बताइए। मतलब इससे अगर आप एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे तो आप दोनों का ट्रस्ट बना रहेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में। कभी भी अपने पार्टनर से झूठ मत बोलिए। तो ये थे कुछ पॉइंट जिनको हमेशा अपने माइंड में बिठा के रखना चाहिए। टचवुड, मैं तो जब से मैंने ये मतलब सीखा अपनी फैमिली से, मैं हमेशा अपने माइंड में रखती हूँ, और टचवुड स्टिल अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आप लोग भी इनको फॉलो कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।